नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर आप सभी को ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन शैक्षिक प्रबंधन और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का निर्माण के अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है, विविध आवश्यकताओं वाले जो बालक के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य है ना। तो अपन विविध जो आवश्यकताओं वाले जो बालक होते हैं के लिए जो समावेशी शिक्षा का जो ऐतिहासिक परिदृश्य है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी हुई है। कहाँ से? कनाडा और अमेरिका से। कनाडा व अमेरिका से, है ना। तो क्या है? समावेशी शिक्षा या एकीकरण के सिद्धांत की ऐतिहासिक जड़ें कनाडा और अमेरिका से जुड़ी है। प्राचीन शिक्षा पद्धति की जगह नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता है। अशक्त जो बच्चे को सामान्य बच्चे से अलग करना अब मान्य नहीं है। फिर इसी के अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि इसमें जो पहला जो बताया गया है, प्राचीन व्यवस्था। इसके अंतर्गत बताया गया है, जैसा कि प्राचीन व्यवस्था है उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मणों को ब्राह्मण को वेदों एवं संस्कृति के ज्ञान के लिए उपयुक्त माना जाता था। और प्राचीन काल की जो विशिष्ट शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र तथा इनसे संबंधित जातियों को आधार मानकर प्रदान की जाती थी। कौन है? इसकी जो ब्राह्मण प्राचीन काल की जो विशिष्ट जो शिक्षा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, है ना। फिर अपना जो सेकंड आता है मध्य व्यवस्था। मध्य व्यवस्था के अंतर्गत जो बताया गया है, जो परिवर्तित समाज एवं जो प्रगति का नियम है कि इस काल में जो विशिष्ट शिक्षा व्यक्ति के गुण एवं योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जाती है, न कि जातिगत बंधनों के आधार पर। उनकी योग्यता के हिसाब से उसके अंतर्गत गुण एवं योग्यता के आधार पर ही प्रदान की जाती है।
फिर इसी के अंतर्गत बताया आधुनिक व्यवस्था। आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बताया गया है कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। सरकार द्वारा जो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है और प्रति बसाली जो बालक एवं बालिकाओं के लिए सामान्य बालक एवं बालिका से पृथक पाठ्यक्रम तैयार करना है ना। तो ये विशेष तौर से इसके अंतर्गत विविध जो आवश्यकता है उसके अंतर्गत जो बताया गया है उसको विशेष तौर से ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो फिर अपना आता है इसी के अंतर्गत जो बताया गया है शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में सभी बच्चों के लिए शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा के लाभ, है ना। तो शिक्षा के जो अधिकार के संदर्भ में सभी बच्चों के लिए शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा के लाभ के अंतर्गत जो बताया गया है कि प्रत्येक बालक को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और इसे राज्य, परिवार और समुदाय की जो सहायता से पूर्ण किया जाता है। 6 से जो 14 वर्ष तक की जो आयु के सभी बालकों को अपने पड़ोस के विद्यालयों में निःशुल्क और RTE 2009 अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने अधिकार है। फिर इसी के अंतर्गत पहला जो आता है प्रस्तावना, प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से बल दिया गया है। इसमें सरकार द्वारा प्रोत्साहित एवं संचालित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकार से अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय, फिर आता है अनुदान न पाने वाले विद्यालय। फिर अपना आता है सेकंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। फिर आता है सरकार के उत्तरदायित्व, शिक्षकों के प्रशिक्षण मानदंड और लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन एवं क्षमता का विकास को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी सहायता और संसाधन के अंतर्गत बताया गया है जो सरकार के उत्तरदायित्व है वो पूरा करेगी। फिर आता है इसी के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षा के उत्तरदायित्व, विद्यालय के जो और शिक्षा के जो उत्तरदायित्व है उसको पूर्ण करती है, किस प्रकार करना चाहिए वो। फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, है ना। तो ये सब इसी के अंतर्गत बताया गया है। फिर बाल अधिकारों का संरक्षण, बाल अधिकार क्या क्या है उसके अंतर्गत संरक्षण के अंतर्गत जो बताया गया है। फिर नियम बनाना, नियम किस प्रकार बनाया जाता है ताकि कोई भी कार्य करने से पहले किस प्रकार अपन को एक शेड्यूल तैयार कर जाता है, समय सारणी तैयार की जाती है, उसके हिसाब से अपन सारा कार्य आसानी से मैनेज कर पाते हैं। तो ये आज जो अपना इसी के अंतर्गत शिक्षा विविध आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार के संदर्भ में सभी बच्चों के लिए शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा के जो लाभ है उसके बारे में अपन अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।